साथियों, ये असल में प्रश्न ना होकर के भारत में इन दिनों सुर्खियों में चल रहा एक विवादित मुद्दा है। विवादित मुद्दा इसलिए है, और अक्सर हमारी क्लास में जब कोई विषय देश और दुनिया में काफी ज्यादा सुर्खियों में आ लेता है तो मैं अपने विद्यार्थियों को, दर्शकों को, श्रोताओं को समझाने के लिए उसकी पूरी जानकारी खंगाल के लाता हूं, उसके प्लस माइनस बताता हूं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसी चीज में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा एप्लीकेशन जो इन दिनों विवादित है, जिसका नाम है बुल्ली बाई ऐप। ये बुल्ली बाई ऐप क्या है, जिसके चलते हुए तमाम प्रकार के राजनेता, कई बहुत सारे फिल्म स्टार सरकार से लगातार प्रश्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश के अंदर एक गलत इमेज जा रही है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसे कवर कर रहा है। यह विषय एक अपने आप में काफी वाला चिंता का विषय। और आप सवाल पूछेंगे कि क्या यह किसी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? निश्चित ही, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी आपके सिक्योरिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है। क्या है पूरी कहानी, आइए मैं बताता हूं। बुल्ली बाई क्या है? बुल्ली बाई और कुछ नहीं साथियों, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जो कि इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि साथियों इस एप्लीकेशन के साथ कुछ आपत्तिजनक पाया गया। क्या आपत्तिजनक पाया गया? यह एप्लीकेशन मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी करता है। ध्यान से सुनिएगा, सुनने में ही बहुत ज्यादा संवेदनशील जानकारी है, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। क्या है बुल्ली बाई ऐप? ये मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी करता है। अब आप पूछेंगे, सुनते ही आप में से कईयों को तो एकदम झटका लगाओ, ये क्या बात कर दी, मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी? जी हां साहब, कैसे होती है साहब, ये क्या प्रक्रिया है? क्या रियल में ऐसा कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? जी नहीं, एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन ये आदमी या फिर जिसने भी ये एप्लीकेशन बना रखा है वो करता है। वो क्या करता है मैं आपको बताता हूं। क्या सर महिलाएं आज भी नीलाम होती हैं क्या? क्या लोगों की नीलामी होती है क्या? आज भी हमारे यहां पर वो जो चला आ रहा प्रथा थी, जो जैसे पहले दास नीलाम हुआ करते थे, वैसा आज भी होता है क्या? नहीं साहब, होता तो नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट ऐसा करती है। क्या करती है साथियों? मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते हुए उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी फोटो उठाती है, उनकी फोटो को मॉर्फ करती है। अब मॉर्फ क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे पता है कि मेरा चेहरा तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन मेरी बॉडी या तो एकदम बिल्कुल हड्डी है, सिंगल हड्डी है, या एकदम मस्कुलिन है। लेकिन मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मेरा चेहरा ये रह जाए, शरीर में किसी और का लगा दूं, ताकि ओवरऑल आप एक रिप्रेजेंटेबल इमेज लगो। साथियों ये वेबसाइट क्या करती है? ये वेबसाइट असल में चेहरा तो सोशल मीडिया से उठाती है मुस्लिम महिलाओं का, उसके साथ साथ कुछ आपत्तिजनक कंटेंट जो कि YouTube पर, ऑनलाइन मीडिया पर, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, वहां से किसी अन्य महिला की फोटो उठाकर उन्हें मॉर्फ करती है और मॉर्फ करके एक साथ बनाकर बेच देती है। उन्हें यह दिखाती है कि यह महिला जो है ये इस समय बोली के लिए उपलब्ध है, बोली लगाइए। साथियों मैं आपको कुछ नमूने दिखाता हूं, इधर देखिए। बुल्ली बाई ऑफ द डे, ये क्या करता है बुल्ली बाई ऐप? ये अपने द्वारा एक फोटो को इस प्रकार से पब्लिकल डोमेन में लाता है और यहां पर बोलता है योर बुल्ली बाई ऑफ द डे, कि इस महिला के लिए आप बोली लगाइए। आप देखिए यहां पर बुल्ली बाई ऐप के अंदर इस प्रकार से महिलाओं की तस्वीरें दिखा दिखा कर कहा जाता है कि आप इनके लिए बोली लगाइए। इस प्रकार का यह एप्लीकेशन है। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ये एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली यह एप्लीकेशन हो गया, ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय हो गया। संवेदनशील विषय इतना हो गया कि बहुत सारे मतलब जो जाने पहचाने जो चेहरे हैं उन तक को इस एप्लीकेशन पर लेके आया गया, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो डिफेम हो गए। आप विचार करिए, कल को आपकी या हमारी कोई भी एक तस्वीर ऐसी आपत्तिजनक अवस्था में निकल के सामने आ जाए जिसमें कहा जाए कि ये तो वही व्यक्ति है, आप सोच के देखिए कि आपकी जितनी भी सोशल इमेज है, क्योंकि देखिए ना जो देश के अंदर बदनामी है ना वो बहुत जल्दी फैलती है। कोई ये नहीं जानना चाहता कि ये सच क्या है गलत क्या है, किसी को परवाह नहीं है। वो आपकी एक बनी हुई इमेज को तोड़ना चाहते हैं। जब तोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर पर्सनली क्या गुजरती होगी इसका अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब आप इसको खुद से कल्पना करें कि यह कितनी गंभीर बात है। ठीक है, अच्छा अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, एप्लीकेशन है तो आपके ऐप स्टोर पर आता होगा। ध्यान से सुनिएगा, अब एप्लीकेशन है तो कहां आएगा? ऐप स्टोर पर। जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी का एक एप्लीकेशन है, आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर, या ऐप स्टोर किसका, या तो गूगल का होगा या फिर
एप्पल का होगा, वहां मिल जाएगा। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब कहां से डाउनलोड करते हैं? आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर ये कहां मिलेगा, यानी कि ये एप्लीकेशन कहां मिलता होगा? यदि ऐसा है तो उन गूगल वालों को पहले पकड़ो, क्योंकि वो तो खुद से कहते हैं कि हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं होने देंगे। वो तो पूरी तरह से ऐप की जांच पड़ताल करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जेन्युइन सवाल है। तो अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का बवाल क्या है। ये एप्लीकेशन साथियों गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे कहीं नहीं था, ये कहीं और था। और वो क्या था? आइए साथियों, यहां पर एक आपको नाम दिख रहा है, बुल्ली बाई ऐप है, और यहां पर आपको एक नाम दिख रहा है जिसका नाम है गिटहब। कई जगह इसे गिटहब लिखा जा रहा है, गिटहब बोला जाता है इसे। गिटहब क्या है अब मैं आपको बताता हूं। आप और हम तो क्या है ना जी, सरकारी नौकरियों के पीछे भागने वाले वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि आप और हमारे टारगेट्स क्या हैं? नौकरी मिल जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। हमको दुनिया के अंदर किस किस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं उनसे परवाह नहीं रहती, लेकिन जानना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं आप अपनी इनोसेंस की वजह से इनके सस्ते शिकार ना बन जाएं। अवेयर रहिए। क्या है गिटहब के बारे में समझिए। गिटहब साथियों एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब मैं इसको सरल रूप से समझाता हूं। जैसे अगर मैं अनअकैडमी का उदाहरण लूं कि अनअकैडमी क्या है, तो आप पूछेंगे सर अनअकैडमी कोचिंग है? नहीं, अब गलत है। अनअकैडमी कोचिंग नहीं है, अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा चलिए थोड़ा और आसान करते हैं। क्या कभी आपने अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेज किया है? आपने अक्सर वहां देखा होगा कि जब आप कोई सामान परचेज करते हैं तो वो नीचे लिखा हुआ आता है कि इस ट्रेडर के द्वारा ये सामान इतने रुपए में भी उपलब्ध है, इस ट्रेडर के द्वारा ये सामान इतने में भी उपलब्ध है। मतलब आप अमेजन पर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अमेजन सामान नहीं बेच रहा है। आप सामान परचेज करने के लिए वहां गए एज ए कस्टमर, वहां बेचने के लिए कोई और विक्रेता आया हुआ है। वहां विक्रेता सामान बेच रहा है, आप बायर हैं, दोनों एक ही जगह पर सेलिंग और बाइंग कर रहे हैं। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पर होता है, ऐसे ही OLX पर होता है। आप क्या करते हैं? आप प्लेटफॉर्म पर गए, आपने अपना सामान पुट किया, इधर से किसी ने खरीदार मिल गया। ये तो प्लेटफॉर्म्स हैं। अनअकैडमी भी प्लेटफॉर्म ही तो है। यहां पर अंकित अवस्थी भी कोर्स पढ़ा रहे हैं, यहां पर XYZ जितने भी टीचर हैं वो सब कोर्स पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी एज ए कस्टमर यहां आया, उसने इसका कोर्स समझ में आया तो वो ले लिया। प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही गिटहब एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या बेचता है साहब? जैसे साहब आप तो क्लासेस बेच रहे हो, कोर्सेज बेच रहे हो, ऐसे ही साहब कोई और जो है अपने जूते चप्पल मोबाइल फोन बेच रहा है? OLX वाले गाड़ी बेच रहे हैं, पुराना सामान बेच रहे हैं। सर ये क्या बेचता है? पॉइंट है, ये सॉफ्टवेयर बेचता है। आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ? हमने कहा जी हां। अब आप सोच के देखिए, ये अमेजन है, ये फ्लिपकार्ट है, या फिर ये समझिए कि जिस प्रकार से ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही यह एक प्लेटफॉर्म है। किनका? जिन्हें सॉफ्टवेयर परचेज करने हैं। मतलब ये कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। मुझे क्या सॉफ्टवेयर चाहिए? कि यार मैं भूल जाता हूं कि मेरी क्लास कितने बजे है। मैंने यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट डाल दी गिटहब पे कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट ये है। सामने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि कौन है, कहां है, वो इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने द्वारा एक कोड भेजता है। और कहता है ये लीजिए, ट्राई करके देखिए, काम कर रहा हो तो मैं आपको इसका ओरिजिनल कोड भी दे दूंगा, परचेज मुझसे कर लेना, मैंने बना दिया है गजब। और दुनिया तो इन दिनों सॉफ्टवेयर की क्रांति देख रही है। ऐसी स्थिति में गिटहब पर बुली बाई ऐप चल रहा है। अब आई बात समझ में? गिटहब पर बुली बाई ऐप ऐसे ही आया, यानी किसी सॉफ्टवेयर निर्माता ने गिटहब पर बनाकर अपना सॉफ्टवेयर महिलाओं के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी या फिर काम खरीद फरोख्त करने वाला एप्लीकेशन बनाया। उम्मीद है अब आप इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि व्हाट इज गिटहब। क्लियर हो गया? अब आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, अनअकैडमी पर तो यह होता है कि अगर किसी टीचर ने कुछ गड़बड़ कर दी तो अनअकैडमी तुरंत कहती है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, हम इसको निकाल देते हैं भाई प्लेटफॉर्म पे से। ऐसे अमेजन के साथ ऐसा है, अमेजन का कोई खराब सामान निकल आया, अमेजन कहती है कि अब ये सेलर बचेगा ही नहीं, हम इसको हटा देते हैं। ऐसे इसने क्या किया? गिटहब ने भी यही किया। गिटहब ने कहा कि मैं बुली बाई को हटा रहा हूं, हटा दिया। फिर आप पूछेंगे सर ये तो गजब तमीजी है, अभी कोई गलती करके चला जाए और फिर ये कह दे कि सर सॉरी हमसे तो गलती हो गई, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? क्या ये गिटहब वाले ये भी नहीं देख सकते क्या बिक क्या रहा है? बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। इसका मतलब आप ये सवाल किससे करेंगे? गिटहब की सर्विसेज अगर इंडिया में है
तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको इससे भी जानकारी तो लेनी पड़ेगी कि भाई तूने हमारे देश में ऐसे कैसे बेचा। इसके लिए देश में जिम्मेदार कौन होगा? आईटी मिनिस्टर होगा। आईटी मिनिस्टर कौन है? वैष्णव जी हैं। उनसे सवाल किया गया, अपोजिशन के द्वारा सवाल पूछा गया कि जनाब ये ऑनलाइन नीलामी चल रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है? तो सरकार के लिए सरकार का मंत्री क्या बोलेगा? सरकार का मंत्री बोलेगा कि भाई हमारे समय पर यदि ये गलती हुई है तो हमारे द्वारा इस पर एक्शन लेने के लिए एक टीम बनाई गई है। टीम आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, जिसे आप सर्ट इन के नाम से जानते हैं, आज से नहीं है, लंबे समय से। इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर कोई भी साइबर फ्रॉड जैसी कोई घटना होती है उस पर जाकर के ये कब्जा कर लेती है, पकड़ लेती है कि ये गलती हो गई है। तो इन्होंने कहा, अश्विनी वैष्णव जी ने, कि साहब हमारे द्वारा जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर काम कर लिया गया है और उन पर काम करके उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है, वो वहां, और उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिसने ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बनाया था। ठीक है, अच्छा साथियों, ये घटना पहली बार नहीं हुई है। अब ये भी एक सवाल तगड़ा बन गया है, क्या बात है? घटना पहली बार नहीं हुई है का मतलब क्या है? असल में साथियों लास्ट ईयर भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसका नाम था सुल्ली डील्स। साथियों सुल्ली डील्स कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बुली करने के लिए, चिढ़ाने के लिए यह शब्द यूज किया जाता है। और सुल्ली डील्स के नाम से लास्ट ईयर भी इसी गिटहब पर ऐसा ही एक लिंक लास्ट ईयर भी आया था जहां पर भी ऑनलाइन नीलामी की जाती थी। तो यह एक प्रकार से टारगेट करके की जा रही घटना है, जिस घटना के ऊपर निश्चित ही, देखिए एक बात आप में से कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि अरे ठीक है सर, दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, छोड़िए ना इतना ज्यादा इसको हाईलाइट। सर आज ये इनके साथ हुआ है, कल को आपके साथ होगा। फिर अगर सभी लोग छोड़ने लग गए तो फिर बोलेगा कौन? ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरी हैं चीजें। आप केवल ये ना समझें कि मेरे घर में आग नहीं लगी, मुझे दूसरे के घर से क्या लेना देना, लेकिन जब उसके घर की लपटें आपके घर को भी स्वाहा कर देंगी तो फिर आप किसी के साथ हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं होंगे। देश पर किसी भी प्रकार का संकट, आप अगर आप इसको मानते हैं, समझदारी है, ये आप कितना ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच पाते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपके खुद के घर शीशे के हैं तो दूसरे के घर के शीशे मत तोड़िए। समझ गए ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत कर रहा है, ध्यान रखिए कि वो रिवर्स में भी इस चीज की अपेक्षा कर सकता है। तो देश की हार्मोनी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ये सब चीजें पूरी तरह पाबंद हो, इनके ऊपर किसी भी प्रकार से जो भी एक्शन रिक्वायर्ड हो वो सब किया जाए। आप यहां पर देख सकते हैं ये सारी घटना 1 जनवरी से काफी ज्यादा हिट हो रही हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने इसके बारे में प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्ट और पुलिस अथॉरिटीज इस पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। गिटहब को इसके बारे में बात कर दिया गया है। गिटहब क्या है मैंने ये प्रॉपर जानकारी आपको दे दी है। इसके साथ साथ सर्ट इनके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है इंडिया की, जो कि किसी भी समय पर, जैसे ही इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी स्थिति आती है, हाई लेवल कमेटी बिठाती है और उस पर तुरंत रेस्पॉन्स करती है। ऐसी स्थितियों में जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा उस पर कौन कौन सी सजाएं लगेंगी, क्या क्या धाराएं लगेंगी, 153A, 153B, 295A, 354A, 509, ये सारी आईपीसी की धाराएं उस पर लगेंगी। आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 67 के अंदर पब्लिशिंग ऑफ द ऑब्सीन इंफॉर्मेशन भी एक क्राइम है, जिसमें 5 साल की सजा का और 1 लाख रुपए की सजा का प्रावधान है। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति मॉर्फ इमेज करके किसी की लगाता है, कई बार आपने देखा होगा किसी का चेहरा किसी की बॉडी करके जो लोग लगाते हैं, उनके ऊपर साइबर सिक्योरिटी एक्ट, हमारा जो आईटी एक्ट 2000 है, उसके सेक्शन 67 के तहत पब्लिशिंग ऑफ ऑब्सीन इंफॉर्मेशन के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का प्रतिबंध है। आप पूछेंगे सर ये कहां पर काम में आएगा? साइबर सिक्योरिटी, कोई सा भी स्टेट पीसीएस उठा लो, यूपीएससी उठा लो, सबका पॉइंट है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये सारे पॉइंट याद कर लेना। सेक्शन 67 आईटी एक्ट, बस इतनी सी लाइन याद रखनी है, पब्लिशिंग और इस पे क्या खबर है। ऐसे ही अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो आईपीसी के कौन से सेक्शन लागू होते हैं, अगर ये आपके आंसर के हिस्से हैं तो निश्चित ही आपका आंसर एक क्रेडिबल आंसर कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी।
इससे पहले वर्ष 2021 में ठीक इसी प्रकार से जुलाई 2021 के अंदर सुल्ली डील नाम से एक ऐसा ही केस बाहर निकल के आया था, जिसमें 90 महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर तरीके से टारगेट करते हुए उनकी वो की गई थी। हाल ही में जो प्राप्त जानकारी कल हुई, उसके अंदर एक 21 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है बेंगलुरु से, 21 वर्षीय इस बुल्ली बाई के ऐप के लिए, जो कि कोड दैट इज अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। और हां, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि स्पेशल क्लासेस जल्दी ही शुरू होने जा रही हैं, और आज की सूचना में आप याद रख लें कि आज शाम 7 बजे आप लोगों की एक फ्री स्पेशल क्लास मैं रखने जा रहा हूं, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। तो याद रखिएगा, इवनिंग 7 PM स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जो कि पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। अंकित 10 रेफरल कोड लगा के कोई भी विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी के अंदर, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, जिस भी कैटेगरी में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, यूजिंग रेफरल कोड अंकित 10 10% डिस्काउंट का लाभ होते हुए ये 22% डिस्काउंट का ऑफर ले लीजिए। 22% डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक दिया जा रहा है। वैसे था केवल 3 तारीख तक ही, लेकिन बहुत से लोगों को न्यू ईयर के चक्कर में पता नहीं चला, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया 5 तारीख तक। यदि आप में से कोई भी चाहता है तो यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन हो या किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं। यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन में मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा आइकॉनिक प्लान्स भी ऑफर किए जाते हैं, लोन फैसिलिटी भी ऑफर की जाती है। आप इनमें से जो भी प्लान चाहें ले सकते हैं। यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन में 46,791 रुपए में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, मेरे नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाएगा। किसी अन्य जानकारी के लिए भी आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।